नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज बाय गॉड में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, हर एक चीज़ खुशी देने के लिए है। निगेटिविटी उनके आसपास नहीं भटकती। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपका छुआ हुआ सोना बन जाए। आप जिस काम में हाथ डालते हो वह पूरा हो जाता है। आपके ऊपर निगेटिविटी रखने वाले लोगों के ऊपर वही निगेटिविटी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर भारी पड़ती है। आप ईश्वर की नेक बंदे हो, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी ईश्वर से बहुत प्रेम करते हो। इसीलिए उनकी कही हुई बातें, उनका दिखाए हुए रास्ते पे आप चलते हो। इसीलिए आपके पुण्य उदय है और आप अपने पुण्यों का फल भोग रहे हो। निगेटिविटी आपसे कोसों दूर है। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, जिसे कहते हैं ना, हार की जीतने वाली को ही बाजीगर कहते हैं। वही चीज आपके साथ हो रही है। जो भी यह मेरा वीडियो देख रहा है उनके साथ उनके जीवन में एक ऐसी चीज हो रही है जहां पर वह हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं। कुछ ऐसा जरूर होगा आपकी लाइफ में जहां पर आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी। जिस जगह पर आपने उम्मीद छोड़ दी उस जगह पर वहां कुछ न कुछ मिरेकल जरूर ऐसा होगा कि आप हारी हुई बाजी को जीतेंगे। जहां पर आपने उम्मीद छोड़ दी, जहां पर आपको अंधकार नजर आ रहा है, जहां पर रोशनी की कोई किरण नहीं नजर आ रही है, जहां पर आपने हर आस, आपकी हर एक आस टूट चुकी है, लास्ट ऑप्शन भी नहीं बचा है, वहां एक मिरेकल होने जाएगा और आप हारी हुई बाजी जीतोगे। यह जो रीडिंग है बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, सौभाग्यशाली लोगों के लिए वही मिलेगी। एंड यह रीडिंग आपके लिए एक विन विन सिचुएशन का इंडिकेशन है, आपकी जीत का इंडिकेशन है। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो समझो आपकी जीत पक्की है। तो चलिए देखते हैं कि यह जो भी रीडिंग देख रहा है आपकी लाइफ में यह मिरेकल कब, कैसे, कहाँ होने वाला है एंड आपने कहाँ पर उम्मीद छोड़ दी है। कौन है इस मिरेकल के पीछे? इस सारी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट, इसके लिए एक एक बातें इसमें कही गई। इसमें सारी बातें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे ना, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। एंड जो मिरेकल्स पे विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर की ताकत, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, यह रीडिंग उनके लिए नहीं है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव। माँ तो खुद ही चमत्कारी हैं, बाबा खुद ही चमत्कारी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि आपने कहाँ हार मानी है। आपकी हार कहाँ लिखी हुई थी? आपने कहाँ सारी आस छोड़ दी? ईश्वर से जानते हैं आपने कहाँ पर सारी आस छोड़ दी। कहाँ आप ना उम्मीद हो चुके थे। ओके, ईश्वर हमें बताएंगे कहाँ आप ना उम्मीद हो चुके थे। जय माँ बंगलामुखी। माँ रीडिंग में हेल्प करें। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत से लोगों से हेल्प मांगी है। किसी सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ अननेसेसरी हुई हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए एंड आपके खिलाफ बहुत सारी रम्स फैलाए गए, गलतफहमियां लोगों के मन में डाली गई, आपके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए गए। जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी वहां पर आपको फंसाया गया। यह वो जगह है जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको फंसा दिया गया। बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किए, बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत से काम लिया, लोगों से हेल्प भी मांगी लेकिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी। आपने बहुत मुश्किलों से इस वक्त को गुजारा है। एक समय ऐसा था जब आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप अकेले पड़ चुके थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज को लेकर काफी चिंता में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए आपने अपने आप को दूसरे कामों में झोंकने की कोशिश करी, पर यह चीजें ऐसी आपको, जिसे बोलते हैं ना, कैप्चर करके रखी थी कि आपका जो इनोसेंस है, आपकी जो सच्चाई है, आप सही थे, यह बात आप साबित नहीं कर पाए। यहाँ पर आपने बहुत हिम्मत जुटाई, अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगी ताकि आपकी सच्चाई, आपका इनोसेंस, आपकी गलती नहीं है, यह बात लोगों को आप पहुंचा सको, लेकिन यह चीज़ नहीं हुई। एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो गए। आपको ऐसा लगा ना जैसे बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भी डेवलप हुआ। आपके अंदर एक अग्रेशन, एक गुस्सा, एक जिसे बोलते हैं ना, अंदर से आप गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो। आपको एक अजीब तरीके की फ्रस्ट्रेशन ने घेर लिया कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपने बहुत ट्राई किया उस रास्ते को खोजने की जहाँ से आपको सच्चाई आप लोगों के सामने रख सको, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी, आपने बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए यहाँ पर, लेकिन हर जगह से ना आपको निराशा ही हाथ लगी। आपकी किसी ने भी हेल्प नहीं करी। आप इमोशनली बहुत डैमेज हुए। आपके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंची। आपको रुस्वा कर दिया गया हर जगह से। एंड एक समय था जब आपके ऊपर असर करना चीजें बंद कर दी, क्योंकि 7 की एनर्जी है। आपने अपने आप को हर एक जगह से डिटच कर दिया। 4, 7 एंड 8 की एनर्जी है। इसका मतलब इमोशनल डैमेज आपका बहुत हुआ। आपने हर जगह से अपने आप को डिटच कर दिया। आपको समझ में आ गया कि कोई आपकी सिचुएशन में मदद नहीं करेगा। एंड एक जिसे बोलते हैं ना कि अकेला इंसान कितने दिन अपना बोझ ढोएगा, वो अकेलापन, वो थकान, वो फ्रस्ट्रेशन, वो टेंशन, वो गुस्सा आपको चारों तरफ से घेर चुका था। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। आपने मान लिया था कि इस सिचुएशन से अब आप कभी नहीं निकल पाओगे। यह सिचुएशन आपकी लाइफ में ठीक नहीं होगा। क्या मुझे यह पता चल सकता है कि सिचुएशन में आपको किसने डाला? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर है। कुछ न कुछ आपकी लाइफ में कुछ लोगों की साजिश ऐसी हुई है जिस वजह से आप इस सिचुएशन में पड़े। क्या ईश्वर हमें बता सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन में कैसे आए? 2 कार्ड निकला। या आपकी फैमिली या आपकी फ्रेंड्स का कारनामा था जो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इन लोगों ने निगेटिविटी भर दी। आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, आपके पीठ पीछे। आप पता नहीं कर पाए। आपके सामने हो रही थी चीजें, आपकी नाक के नीचे चीजें हो रही थी, पर आप पता नहीं कर पाए। या वो लोग हैं जिन लोगों ने पूरी साजिश करके आपकी जिंदगी में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब यह है ना कि काफी लंबे समय तक ये प्लान कर रहे थे। या वो लोग जो आपके बारे में सारी चीजें जानते हैं, आगे का, पीछे का, आपके अंदर की, आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। सो दैट इज द रीजन कि आपको इस चक्रव्यूह में फंसा पाए। अगर मैं सच बोलूं तो यह एक तरीके का चक्रव्यूह ही है जहां पर आपको फंसा दिया गया। एंड वास्तव में अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत खराब लगता है। फैमिली है या फैमिली लाइक फ्रेंड्स हैं, या तो आपके वो फ्रेंड जो आप जिसे एकदम अपने फैमिली की तरह मानते हो, या फिर या वो फ्रेंड या फिर ये आपके फैमिली मेंबर है जिनके ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास था कि इतना तो इस तरीके से हरकत कभी आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन सोच समझकर पूरी साजिश करके आपको इस सिचुएशन में फंसाया गया ताकि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। आपने कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था, क्योंकि देखो जो चीजें मुझे फील हो रही हैं कि आपके सामने ये सिचुएशन और भी ज्यादा बड़ी होकर आई, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये सिचुएशन ऐसी होगी या ये लोग आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी आपने नहीं सोचा था कि आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो चीजें आपके सामने हुई, वो जिसे बोलते हैं ना बुरी सिचुएशन आपके सामने आई जो कभी आपने एक्सेप्ट ही नहीं की थी। या लोग इस तरीके से धोखा आपको देंगे। सच बोलूं तो ये सिचुएशन बिट्रेल की सिचुएशन है। एकदम क्लियर एनर्जी है कि बिट्रेल की सिचुएशन है। अब ईश्वर की कृपा से क्या मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है वो देखते हैं। ईश्वर प्लीज हमें बताएं। जय मां बंगलामुखी, हर हर महादेव, हमें बताएं। माता महालक्ष्मी, दुर्गा, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मिरेकल होने वाला है, क्योंकि ये उम्मीद हार चुके हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जिसके लिए उनका इनोसेंस जो है वो साफ साफ पता चलेगा। यह इस चक्रव्यूह से, इस भंवर से निकल आएंगे। ओके, इस सिचुएशन में मूवमेंट हो रही है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर सिचुएशन काफी क्लियरिटी के साथ आपके सामने आने वाली है। 1 सेकेंड। ओके ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होगा जिससे सिचुएशन से बाहर आएंगे? ओके ओके ओके, आपकी क्लियर एनर्जी आई है यहाँ पर। पहली बात तो आपकी लाइफ में ये चीजें जो है, आप पहले तो किसी की से मदद मत मांगिए, क्योंकि आपकी मदद ईश्वर खुद कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने लाइफ में कोई आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आप अगर किसी से एक्सेप्ट भी करते हो ना, एक्सपेक्टेशन भी आपकी बेकार है। इस समय आप जिससे भी मदद मांगो वह इस सिचुएशन में आपकी मदद नहीं करेगा, फिर आपके सिचुएशन का गलत फायदा उठाएगा। एट प्रेजेंट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जिसे बोलो समय के अनुसार धीरे धीरे चीजें बाहर आएंगी। आप सिर्फ अपनी अंतरात्मा की बात सुनो, समय के अनुसार चीजें बाहर आ रही हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जिसने आपके साथ धोखा किया उसके बुरे दिन आपको साफ दिख रहे हैं। एंड आपके लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे जो सारी चीजें वो क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें क्लियर हो रही हैं। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। यह डिवाइन पावर है, हाई प्रिस्टेड का कार्ड है। यह डिवाइन पावर जो आपकी मदद कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अंतरात्मा से मन ही मन ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी। ईश्वर ने उस प्रार्थना को जवाब दिया। यहाँ पर भी 2 सिचुएशन है, आपको दिख रहा होगा, यंग एनर्जी है। यहाँ पर भी 2 सिचुएशन है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको 2 सिचुएशन सामने दिखाएंगे जिसमें से आपको एक रास्ता चूज करना होगा।
जो आपको इस भंवर से निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो सिचुएशन नजर आ रही है। इसका मतलब सारे भ्रम को तोड़ के, सारे जिसे बोलते हैं ना, जो भी साजिशें आपके खिलाफ हुई हैं उन सबसे बाहर निकल कर ईश्वर आपको दो रास्ते दिखाएंगे, और उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को आपको चुनना होगा, एंड वो रास्ता आपको इस भंवर से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल देगा। एंड आई एम श्योर यह रास्ता आप खुद ही सही चुनोगे, क्योंकि यू गॉट द इंट्यूशन वाला कार्ड है। एंड डेफिनेटली जब आपको इंट्यूशन का कार्ड मिलता है तो आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो बहुत ही एक्टिव हो जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी कोई अच्छा इंसान प्रॉब्लम्स में फंसता है तो ईश्वर उसको इंट्यूशन के थ्रू सिग्नल देना शुरू करते हैं, या मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन के थ्रू, सपनों के थ्रू उसे सिग्नल देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, आपका इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रांग है, आपको आभास हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, एंड डेफिनेटली अपने इंट्यूशन के बलबूते आप सही निर्णय लेंगे। आप इस चीज़ को लेकर इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सही होंगी, आराम से सही होंगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को लूज छोड़ दीजिए, और यह जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, यह ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे चलकर बहुत मदद करेगा। आपकी लाइफ में के लेशन के तौर पर यह ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस लेशन के बाद कम से कम आपकी आंखें खुलेंगी। आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करोगे। इस समय से निकल कर, जो इस समय आपकी आंखें खुल रही हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। शायद ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी आंखें खोलने के लिए हो रही हैं। इंस्पिरेशन देखिए, आपकी लाइफ में यह जो समय है वह एक इंस्पिरेशन के लिए है। शायद आप जो इस समय जो लेसन ले रहे हैं, उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे। इस समय तो आप खुद एक ऐसे भंवर में फंसे हो जहाँ आप खुद को निकलने की ज़रूरत है, पर यह जो भी आपकी लाइफ में चक्रव्यूह है, आपके लिए लेशन है, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, इस सिचुएशन के बाद आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप अपने आने वाले जीवन में जो भी ऑब्स्टैकल्स या जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी, आप उन्हें क्लियरली देख पाएंगे। एंड स्टार्टिंग ओवर, दिस इज व्हाट आई वांटेड, स्टार्टिंग ओवर। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन से बाहर निकलकर आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे, नए नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बहुत सारे रिश्तों की काली सच्चाई आपके सामने आएगी, बहुत सारे रिश्तों पर से नकाब उठेगा, अनएक्सेप्टेड सारी चीज़ें आपके सामने आएंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट अब आपके लाइफ में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको हर एक इंसान की सच्चाई समझ में आएगी कि इंसान की लाइफ का जो ये चश्मा जब उतरता है ना, तो रिश्तों का चश्मा, ये चश्मा बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इंसान ना एकदम आसमान से गिरता है जब उसके अपने उसे धोखा देते हैं। इस समय आपके साथ वही हो रहा है, पर डोंट वरी, इस सिचुएशन से आप बाइज्जत निकलोगे। डिवाइन पावर आपके साथ है, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। सो यह थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो, एंड आई विल डू अ स्पेशल प्रेयर फॉर यू। ईश्वर से जरूर मदद मांगूंगी, ईश्वर से जरूर दुआ करूंगी आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में यह जो सिचुएशन है, इससे आप बाइज्जत निकल जाओ।